हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है पति की चुप्पी। शुभांगी की शादी को बस 2 ही महीने हुए थे। मायके में उसकी परवरिश बड़े प्यार से हुई थी। पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील लड़की थी वह। माता पिता ने बड़े अरमानों से उसकी शादी अमर से की थी, जो एक मध्यमवर्गीय परिवार से था। अमर एक निजी कंपनी में काम करता था। सीधा सादा लड़का था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी थी। अपने परिवार के सामने तो उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो जाती थी। अमर के घर में उसकी माँ विमला देवी का ही सिक्का चलता था। बड़े बड़े बोल, तीखे ताने और हर बात में कमी निकालना, ये सब उसकी आदत में था। घर में देवर देवरानी, नंद और बूढ़े ससुर भी थे, लेकिन सबसे ऊंचा स्वर सिर्फ विमला देवी का ही गूंजता था। शादी के पहले दिन से ही शुभांगी को यह एहसास होने लगा था कि इस घर में उसे बहू कम और नौकरानी ज्यादा समझा जाएगा। सुबह के नाश्ते में नमक थोड़ा ज्यादा है बहू। तुम्हारे मायके में कोई खाना बनाना नहीं सिखाता क्या? विमला देवी ने पहली सुबह ही झिड़क दिया। अमर पास ही बैठा था। उसने एक नजर भी नहीं उठाई, ना कुछ कहा, ना पत्नी की ओर देखा। शुभांगी के मन में कुछ टूटा। शायद वह चाहती थी कि अमर कुछ तो बोले, कम से कम माँ से कहे कि धीरे बोले या उसे सीखने का मौका दें। लेकिन अमर बस अखबार पढ़ता रहा। शुभांगी के दिन धीरे धीरे तानों से भरते चले गए। हर सुबह एक नई शिकायत होती, कभी चाय फीकी, कभी सब्जी में नमक ज्यादा, कभी साड़ी का पल्लू ठीक से नहीं डाला, तो कभी मेहमानों को समय पर पानी क्यों नहीं दिया। नंद सीमा तो जैसे उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। भैया, आपने कैसी बहू ला दी, इसे कुछ आता ही नहीं। और देखो न, बात बात पर मुंह बना लेती है। सिखाओ इसे, वरना समाज में मजाक बन जाएगा। अमर फिर चुप, हमेशा की तरह। शुभांगी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह कभी कुछ कह नहीं पाती। उसका डर था कि कहीं कोई यह ना कह दे कि बहू जबान चलाने लगी है। शुभांगी की नई जिंदगी का दूसरा महीना और भी बोझिल होता गया। विवाह के बाद जिस प्रेम, अपनापन और सम्मान की उसने कल्पना की थी, वह एक एक करके टूटता चला गया। हर सुबह की शुरुआत घर के काम से होती, झाड़ू पोंछा, रसोई, पानी भरना, सब्जी काटना, कपड़े धोना। और हर काम के साथ विमला देवी का कोई न कोई ताना जरूर शामिल होता। तुम्हारी माँ ने बस सज धज सिखाए है, काम काज तो जैसे सीखा ही नहीं। विमला देवी चाय का प्याला उठाते हुए बोली। शुभांगी ने नजरें झुका ली। अमर वहीं बैठा था, लेकिन उसका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन में था। न कोई प्रतिवाद, न ही कोई सहानुभूति। बहू, तुमसे न होगा ये सब। सीमा, अमर की छोटी बहन, ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। रोज मेरी सहेलियां कहती हैं, तेरी भाभी तो बड़ी चालाक दिखती है, पर काम में ढीली है। शुभांगी का चेहरा जर्द पड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुबान तालू से चिपक गई। उसने अमर की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो क्या मैं वाकई इतनी बेकार हूँ। लेकिन अमर ने एक बार फिर चुप्पी ओढ़ ली। शुभांगी का मन हर दिन भीतर से टूटता जा रहा था। देवर रवि और उसकी पत्नी सोनाली भी कम नहीं थे। सोनाली जब तब शुभांगी के कपड़े, साज सज्जा या बात करने के ढंग पर कटाक्ष करती। एक शाम सब परिवार टीवी देख रहा था। कोई पारिवारिक धारावाहिक आ रहा था जिसमें बहू अपने पति से शिकायत कर रही थी कि वह उसकी भावनाओं को नहीं समझता। विमला देवी जोर से हंसी, हाय राम, आजकल की बहुएं तो पति को भी पढ़ाने लगी, जैसे हमारे जमाने में कोई मुंह खोलता था। सीमा तुरंत बोली, भाभी को भी देख लो, कितनी चुपचाप सहती है। सही है, इसे भी समझ आ गया है कि इस घर में जुबान चलाने का मतलब क्या होता है। शुभांगी के अंदर कुछ कसम साया। वह उठकर रसोई में चली गई, आंखें भर आई थी। अमर धीरे से उसके पीछे आया। उसने उम्मीद की कि शायद वह अब कुछ कहेगा, शायद उसे समझेगा। लेकिन अमर बोला, तुम्हें बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। माँ और सीमा ऐसे ही हैं, सब ठीक हो जाएगा। शुभांगी पलटी और एकदम शांत स्वर में बोली, सब ठीक होगा? कब? जब मेरा आत्मसम्मान पूरी तरह मर जाएगा। अमर खामोश रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
शुभांगी ने रोटियां बेलते हुए देखा कि सोनाली एक फोन पर जोर जोर से अपनी माँ से बात कर रही थी। हाँ माँ, यह भाभी तो बस बनी ही है दिखावे के लिए। हर बात में डांट खा लेती हैं, बोलती तक नहीं। मैं तो अगर होती उनकी जगह तो सबको जवाब देती। शुभांगी ने गहरी सांस ली। वह सोच रही थी क्या वास्तव में चुप रहकर कोई रिश्ता निभाया जा सकता है। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन घर में कोई रिश्तेदार आने वाला था। विमला देवी ने आदेश दिया, बहू, पूरा घर चमक जाना चाहिए। और सुनो, रिश्तेदारों के सामने जरा मुस्कुराना सीख लो, तुम्हारी शक्ल देख कोई दोबारा इस घर न आए। शुभांगी ने कहा, जी। अमर सामने था, कुछ नहीं बोला। शाम को जब मेहमान आए, शुभांगी ने पूरी मेहनत से खाना बनाया, सबका ध्यान रखा। लेकिन जब खाने में हल्का नमक कम हो गया, सीमा ने ताना मारा, भाभी ने तो जैसे स्वाद को जहर बना दिया। सभी हंस पड़े। शुभांगी की आंखें भर आईं। वह अब बस चुप नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि इस घर में आवाज उठाने का मतलब होगा बदतमीज बहू का तमगा। और अमर, वो हमेशा की तरह सिर झुकाए बैठा रहा। उस रात जब सब सो चुके थे, शुभांगी खिड़की के पास बैठी चांद की रोशनी को निहार रही थी। आंखें नम थीं, लेकिन मन में एक तूफान उठ रहा था। उसे अपने मायके की याद आने लगी, वो आंगन जहां माँ हर सुबह तुलसी में पानी डालती थी, पापा की अखबार पढ़ने की आवाज, और उसके छोटे भाई की शरारतें। सब कुछ कितनी मिठास से भरा था। शुभांगी सोचने लगी, क्या मैंने शादी कर कोई गुनाह कर दिया? क्या ससुराल का मतलब यही होता है, सुनते रहो, सहते रहो, और कोई कुछ कहे तो मुस्कुराते रहो। अगली सुबह अमर काम पर चला गया। विमला देवी और सीमा किसी रिश्तेदार की शादी में चली गई थी। शुभांगी को एक अवसर मिला अपने मायके फोन करने का। हेलो माँ, उसकी आवाज भर्राए हुई थी। शुभू, तू ठीक है न बेटा? माँ ने तुरंत पहचान लिया। बस इतना सुनना था। शुभांगी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, क्या बहू होना मतलब ये होता है कि चुपचाप ताने सुनो और पति कुछ न बोले? उसकी आवाज कांप रही थी। माँ चुप रही कुछ पल, फिर बोली, बेटा, ससुराल में हर किसी को खुद अपना सम्मान बनाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जुल्म सहती रहे। अगर अमर तुझे समझ नहीं पा रहा, तो उसे समझाने की जिम्मेदारी भी तेरी है। लेकिन माँ, वो कुछ कहता ही नहीं। सब कुछ देखता है, फिर भी चुप। शुभांगी, दुनिया में दो किस्म के पति होते हैं, एक जो पत्नी के सम्मान के लिए पूरे परिवार से लड़ जाते हैं, और दूसरे जो घर वालों के डर से पत्नी को कुर्बान कर देते हैं। तुझे अब तय करना है कि तू उस चुप्पी के सामने झुकेगी या खुद के लिए खड़ी होगी। शुभांगी को पहली बार लगा, माँ सही कह रही हैं। चुप रहना अब कमजोरी बनता जा रहा है। उसे खुद को खोने से पहले कुछ करना होगा। उस शाम जब अमर घर आया, तो उसने शुभांगी को एकदम चुप पाया। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अमर ने पूछा। आपको क्या फर्क पड़ता है? शुभांगी की आवाज में अब थकावट कम और दृढ़ता ज्यादा थी। अमर चौंका, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि अब चुप रहकर सब सहना मुझसे नहीं होगा। आपके घर में हर कोई मुझे नीचा दिखाता है, और आप हमेशा चुप रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो चुप्पी मेरे लिए कैसी सजा बन जाती है? अमर को जैसे पहली बार किसी ने आईना दिखाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी सीमा और विमला देवी लौट आईं। साथ में रिश्तेदार भी थे। वो सब आकर बोले, बहू, चाय लाओ। हाय, अब तो थोड़ी समझदारी आ गई क्या? मुंह पर गुस्सा झलकने लगा है, सीमा ने फिर ताना मारा। इस बार शुभांगी ने बहुत शांत स्वर में कहा, आपने जो कहा, वो गलत था। मेहमानों के सामने मुझे बार बार अपमानित करना बंद कीजिए। रिश्तेदार चौंक गए। सीमा अवाक रह गई। विमला देवी ने दांत पीसते हुए कहा, बहू के तेवर देखो जरा, अब हमें ही सिखाएगी। अमर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फिर वही चुप्पी। शुभांगी अब समझ गई थी, अगर उसे खुद की इज्जत बचानी है, तो ये काम उसे खुद ही करना होगा। घर में दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। शुभांगी अब भीतर ही भीतर मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर दिन कोई न कोई नया ताना,
कोई नई साजिश, कोई नया आरोप उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे कुचल रहा था। एक खास दिन की शुरुआत। वह दिन परिवार के लिए विशेष था। अमर के चचेरे भाई की सगाई थी। घर में खास तैयारियां चल रही थी और विमला देवी ने सब कामों की जिम्मेदारी शुभांगी को सौंप दी। दिखा दो जरा अपने मायके की परवरिश, रिश्तेदार आने वाले हैं, विमला ने व्यंग्य करते हुए कहा। शुभांगी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाकर काम में लग गई। उसने सारा घर साफ किया, सजावट की, मिठाइयां बनाई और मेहमानों के स्वागत का पूरा इंतजाम किया। लेकिन जैसे ही रिश्तेदार आए, सीमा ने सबके सामने बोल दिया, भाभी तो बस दिखावे में माहिर हैं, काम तो हम लोग ही करते हैं। देखिए न, इतनी सजावट भी बेहूदी लग रही है। सब हंस पड़े। शुभांगी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अमर की ओर मुड़ी, शायद अब वो कुछ बोलेगा, शायद अब वो मेरा साथ देगा। लेकिन अमर चुपचाप खड़ा रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। विमला देवी ने वही सबके सामने कहा, हमने तो बड़ी गलती कर दी, ऐसी बहू लाकर। ना ढंग, ना तहजीब, ना गुण। एक एक दिन भारी पड़ता है। सामने रिश्तेदार बैठे थे और शुभांगी को नीचा दिखाया जा रहा था। उसका कलेजा फटने को आया। वह सबके सामने एकदम शांत खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू आंखों के कोरों तक पहुंच चुके थे, लेकिन वह अब रोने वाली नहीं थी। उसने सधे हुए स्वर में कहा, अगर घर के लोग ही अपनी बहू की इज्जत नहीं करते, तो फिर समाज से क्या उम्मीद करें। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विमला देवी तिलमिलाई, अब हमें ही सीख देने लगी है, बोलने लगी है हमारे सामने। देख रहे हो अमर। सभी की निगाहें अब अमर पर थीं, शुभांगी की भी। लेकिन अमर ने फिर वही किया, चुप्पी, सिर झुकाया और बाहर चला गया। शुभांगी का दिल टूट गया। क्या इस आदमी को मेरी कोई कद्र नहीं? क्या उसे ये सब सहना अब सामान्य लगने लगा है? रात को जब सब सो चुके थे, शुभांगी एक बार फिर खिड़की के पास बैठी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखें नम नहीं थी, वो ठंडी थी, शांत थी, लेकिन भीतर आग जल रही थी। वो सोच रही थी, अब और नहीं, मेरी चुप्पी अब मेरी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। अगर मेरा पति मेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो मुझे खुद ही खड़ा होना होगा। उसे अब ये तय करना था कि वह किसी दिन खुद को खो देगी या खुद को पहचान देगी। अगले दिन सुबह रवि देवर ने सबके सामने झूठा इल्जाम लगाया कि शुभांगी ने सोनाली को ताना मारा। माँ, भाभी ने कल सोनाली से कहा कि तुम बस आराम करना जानती हो, काम नहीं। आप ही सिखाए इसे अदब। सोनाली ने भी झूठी हामी भर दी। शुभांगी अवाक रह गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। विमला देवी गरज उठी, अब तू झूठ भी बोलेगी? हमारे घर की बहू बनकर ऐसा व्यवहार, इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शुभांगी ने फिर एक बार अमर की तरफ देखा, क्या अब भी कुछ नहीं कहोगे? अमर वहीं खड़ा था, लेकिन फिर वही चुप। शुभांगी ने अपना पल्लू सिर से हटाया और धीरे से बोली, अगर आप सबको लगता है कि मैं इस घर के लिए बोझ हूं, तो ठीक है। मैं आज से घर के हर काम से अलग हो जाती हूँ। लेकिन अब से कोई भी मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। सब स्तब्ध। सीमा ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, अब क्रांति हो रही है इस घर में। शुभांगी बोली, ये क्रांति नहीं, खुद की पहचान की शुरुआत है। और हाँ अमर जी, आप चाहे तो मुझे रोक सकते हैं, लेकिन चुप मत रहिएगा, क्योंकि आपकी चुप्पी मुझे अब मौत सी लगने लगी है। अमर के पास कहने को कुछ नहीं था। वो चुपचाप कमरे से निकल गया। शुभांगी ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की ठान ली थी। अब उसने घर के कामों से दूरी बना ली थी, लेकिन नफरत और तानों से नहीं बच सकी। रवि और सोनाली अब घर में अपने रंग जमाने लगे थे। सोनाली दिन भर सोती रहती और काम के लिए घरेलू नौकरानी पर निर्भर रहती। लेकिन जब कभी मेहमान आते, तो कह देती, सब मैंने किया है। भाभी तो बस किताबें पढ़ती रहती हैं। शुभांगी को बहुत बुरा लगता, लेकिन वह अब अपने सम्मान को शब्दों के उत्तर में नहीं, व्यवहार और मौन की गरिमा में संभालना चाहती थी। लेकिन रवि और सोनाली को ये सहन नहीं हो रहा था। एक दिन सोनाली ने अपनी माँ को बुलाया और पूरे घर में रोना शुरू कर दिया, माँ,
ये भाभी मुझे हर समय नीचा दिखाती हैं। कहती हैं कि मैं कामचोर हूँ। विमला देवी को जैसे आग लग गई। रवि, बहू के मायके वालों को बुलाकर कह दो कि बहू को ले जाएं। अब ये घर में नहीं रह सकती। कुछ ही समय बाद शुभांगी के पिता आए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, मुरझाई, चुप और शांत। वो बोले, शुभांगी, चलो बेटा, अगर यहाँ तुम्हारी कद्र नहीं है, तो माँ बाप का घर आज भी तुम्हारा है। शुभांगी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं पापा, अब भागने का नहीं, लड़ने का समय है। जब तक मेरा आत्मसम्मान मेरी मौजूदगी से जुड़ा है, मैं इसे दूसरों की चुप्पी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। पिता ने गर्व से बेटी की ओर देखा। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में आशीर्वाद था। अमर यह सब देख रहा था। उसकी आत्मा उसे अब धिक्कारने लगी थी। शुभांगी की बातें, उसका साहस और उसका अकेलापन सब उसे झकझोरने लगे थे। रात को शुभांगी के पास आकर वह बोला, शुभांगी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें नीचा देखता हूँ। मैं बस टकराव से डरता था। शुभांगी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर। डर और चुप्पी रिश्ते नहीं चलाते अमर। जब मैं अपमानित होती हूँ और तुम चुप रहते हो, तब तुम भी उन लोगों की तरह बन जाते हो जो मेरी आत्मा को घायल करते हैं। अमर ने पहली बार सिर झुकाकर माफी मांगी। अमर ने शुभांगी से वादा किया कि अब वो हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। लेकिन आसान नहीं था। रवि और सोनाली को ये बर्दाश्त नहीं था कि अब शुभांगी को कोई समर्थन मिल रहा है। वे दिन ब दिन नई साजिशें रचते। कभी चाय में नमक डालकर शुभांगी पर इल्जाम, तो कभी सामान गायब कर उसे चोर बताना। विमला देवी तो जैसे उनका साथ देने को ही बैठी थी। एक दिन की बड़ी घटना। एक दिन सोनाली ने जानबूझकर गैस खुला छोड़ दिया। जब पूरे घर में गैस की बदबू फैली, तो शुभांगी ने सभी को चेताया और सिलेंडर बंद कर जान बचाई। लेकिन सोनाली ने तुरंत चिल्ला दिया, भाभी ने ही गैस चालू छोड़ी थी। वो चाहती थी कि कोई हादसा हो जाए। विमला देवी, सीमा, रवि सब एक ही राग लापने लगे। अमर अब सब देख रहा था। बस, अब बहुत हो गया। अमर चीख पड़ा, शुभांगी ने हमारी जान बचाए, और तुम सब उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। सब सन। ये पहली बार था जब अमर ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। शुभांगी की आंखों में आंसू थे, इस बार बेबसी के नहीं, राहत के। घर की दीवारों ने पहली बार देखा कि एक बहू, जिसे सबने कमजोर समझा, अब धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। अमर ने एक बार पत्नी का साथ दिया, लेकिन शुभांगी को पता था कि एक कदम से रिश्ता नहीं बचता, रोज खड़े रहना पड़ता है। अब शुभांगी ने खुद को चार दीवारों तक सीमित करने से मना कर दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पास की लाइब्रेरी में पढ़ने जाने लगी, खाली समय में ऑनलाइन कक्षाएं लेती और बच्चों को ट्यूशन देने लगी। सोनाली हंसती, देखो जरा, भाभी अब मास्टरनी बन रही हैं। विमला देवी ने व्यंग्य कसा, बहू, अब तू पैसे कमाकर घर चलाएगी क्या? शुभांगी मुस्कुराकर बोली, नहीं मान जी, घर को पैसों से नहीं, समझदारी और आत्मसम्मान से चलाया जाता है। और आज वही सीख रही हूँ। शुभांगी के आत्मविश्वास ने रवि और सोनाली को अंदर तक जला दिया। अब उनके तानों से असर नहीं होता था, क्योंकि शुभांगी ने अपना मूल्य खुद समझना शुरू कर दिया था। एक दिन सोनाली ने जिद करके सास से 50,000 रुपए मांग लिए और बिना बताए जेवर भी निकलवा लिए। विमला देवी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जब शुभांगी ने अपने ट्यूशन से कमाए 5,000 रुपए अपने इलाज के लिए दवा खरीदने में खर्च किए, तो सीमा ने तंज मारा। तो अब बहू अपनी मर्जी की मालिक बन गई है, पति से पूछे बिना खर्च कर रही है। अमर बोला, वो अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर रही है, कोई चोरी नहीं कर रही। और अगर तुम लोगों ने उसे पहले इज्जत दी होती, तो वो आज ये रास्ता न चुनती। शुभांगी की आंखों में चमक थी, उसका पति अब सच में उसका साथी बनने लगा था। एक दिन घर में जोरदार बहस हुई। रवि ने अमर से कहा, तू बीवी के इशारों पर नाचने लगा है। याद रख, ये औरतें घर तोड़ती हैं। शुभांगी खड़ी हो गई। उसकी आवाज पहली बार घर में गूंजी। मैं घर तोड़ने नहीं,
जोड़ने आई थी। लेकिन आपने मुझे हर दिन तोड़ा, अपमान से, झूठ से, तानों से। अगर आज मैं खड़ी हुई हूँ, तो इसलिए नहीं कि मैं ऊंची हूँ, बल्कि इसलिए कि अब और नीची नहीं गिरना चाहती। सन्नाटा। विमला देवी कुछ बोलने लगी, लेकिन शुभांगी ने आगे कहा, मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन अब इंसान बनकर रहूंगी, जो सोचती है, समझती है, और बोल भी सकती है। अब मेरी चुप्पी मर गई है, और मेरे आत्मसम्मान ने जन्म लिया है। कुछ ही महीनों में शुभांगी का ट्यूशन सेंटर इलाके में प्रसिद्ध हो गया। उसकी पढ़ाई पूरी हुई, और उसे एक स्कूल में नौकरी भी मिल गई। अमर ने उसके लिए एक छोटा सा केक लाकर सरप्राइज दिया। माफ करना शुभांगी, देर से समझा, लेकिन अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुभांगी बोली, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अमर। अब तुम्हारे साथ की आवाज मुझे ताकत देती है। एक दिन विमला देवी ने अपने गहनों की अलमारी खाली देखी। रवि और सोनाली ने कुछ जेवर बेच दिए थे। जब बात खुली, तो रवि ने उल्टा शुभांगी पर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सबकी निगाहें अमर पर थीं। और अमर गरजा, अब अगर किसी ने शुभांगी पर उंगली उठाई, तो उसे मेरा सामना करना होगा। शुभांगी मुस्कुराई, अब वो अकेली नहीं थी। समय बदल चुका था। घर की बहू, जिसे कभी अपमान और तानों की जंजीरों में जकड़ा गया था, अब आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी थी। शुभांगी ने केवल खुद को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच को झकझोर दिया था। स्कूल में शुभांगी अब सम्मानित शिक्षिका बन चुकी थी। मोहल्ले की महिलाएं उससे सलाह लेने आने लगी। लड़कियां कहती, मैम, आपसे मिलकर लगता है हम भी कुछ बन सकते हैं। वो मुस्कुराती और कहती, कभी चुप रहकर हार मत मानो, अपनी आवाज पहचानो। एक दिन स्कूल के एक सम्मान समारोह में विमला देवी को भी बुलाया गया। मंच पर जब स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, हमारे स्कूल की सबसे प्रेरणादायक शिक्षिका हैं शुभांगी श्रीवास्तव, विमला देवी की आंखें भर आईं। बेटे की पत्नी, जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था, अब सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। लौटकर घर आई और पहली बार बोली, बहू, तू बड़ी है, सच में बड़ी, और मैं छोटी हो गई अपने सोच में, अपने व्यवहार में। शुभांगी शांत भाव से बोली, कभी कभी चुप रहना भी सजा होता है मान जी, लेकिन आपकी ये बात मेरी उस सजा को एक सम्मान दे गई। रवि का व्यापार डूब गया। सोनाली के झूठे शौक और बेवजह के खर्चों ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया। अब वही सोनाली, जो शुभांगी को कामचोर कहती थी, नौकरानी का काम करने लगी। लोग पूछते, भाभी शुभांगी से मदद क्यों नहीं लेते? सोनाली सिर झुका लेती और धीरे से कहती, हमने उन्हें देने के काबिल कभी समझा ही नहीं, अब लेने की क्या औकात है। अमर अब अपने ऑफिस के साथ साथ शुभांगी के स्कूल में भी सोशल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने लगा। वो कहता, मैंने अपनी पत्नी की ताकत को देर से पहचाना, लेकिन अब उसी ताकत का हिस्सा बनकर जीना चाहता हूँ। घर में अब नया वातावरण था, संतुलन, सम्मान और संवाद। एक दिन घर में नए सदस्य के आने की तैयारी हो रही थी, रवि के बेटे की शादी। शुभांगी ने सब तैयारियां की, लेकिन अब एक फर्क था। जब नई बहू घर आई, तो शुभांगी ने उसका स्वागत करते हुए कहा, इस घर में तुम्हें चुप रहने की नहीं, अपनी बात कहने की आजादी है। यहाँ बहुएं सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो अपनी पहचान भी बनाती हैं। विमला देवी ने झुककर बहू के हाथों में कंगन पहनाए और कहा, इस बार हमसे गलती नहीं होगी, क्योंकि इस बार हमारे घर में शुभांगी है। सीख, जब एक औरत चुप रहती है, तो समाज उसे कमजोर समझता है। लेकिन जब वही औरत चुप्पी से बाहर आकर आत्मसम्मान की राह चुनती है, तब उसका हर कदम दूसरों के सोचने का नजरिया बदल देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।